गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लरहिता प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं योगीन्द्रवधास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथासिपत्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकामन्यास्मद्गुरु संतो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भास्वतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अब भगवान जिज्ञासु और जीवन मुक्त के कर्म को बताते हैं। तीसरा श्लोक हम लोग लेते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। अर्थात योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए निष्काम कर्म ही करना ही कहा है, और जो योगारूढ़ है उसके लिए सम ही कर्तव्य कहा जाता है। मुनि बोधवान को कहा जाता है, परंतु जहाँ जिज्ञासु को मुनि कहा है, क्योंकि जिज्ञासु का ध्येय भी ज्ञान प्राप्त करना ही है। निष्काम कर्म और निष्काम उपासना से अंतःकरण शुद्ध होकर जिज्ञासा होती है, और तब महावाक्य द्वारा ज्ञान होता है। जिज्ञासा होने पर आगे तो ज्ञान हो ही जाएगा, अतः वह भावी मतलब भविष्य में होने वाले मुनि ही हैं। इसी से उसे मुनि कहा है। बोध या भगवत साक्षात्कार शुद्ध अंतःकरण वाले को ही होता है, केवल शस्त्रादि अध्ययन करने वाले को नहीं। किंतु जिसे बोध प्राप्त हो गया है उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म तो बोध प्राप्ति के लिए किया जाता है, पर ज्यादातर लोग कर्म भोग प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन कर्म तो बोध की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पर ज्यादातर जो लोग कर्म करते हैं वो भोग की प्राप्ति के लिए करते हैं। शम शब्द का अर्थ है नाम रूप का बाध करके आत्मा में स्थित होना। शम शब्द समाधि का वाचक है, अतः निरंतर आत्माकार वृत्ति में रहना ही शम है। ऐसे महापुरुष की चलते फिरते सोते बैठते खाते पीते निरंतर शांत वृत्ति होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को बहुत सुंदर से बतलाए हैं। आप कर्म में प्रवृत्त होकर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए, और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो शम को धारण होकर कर्म से निवृत्त हो जाइए। जब तक कोई प्रातव्य प्राप्त करना है तब तक उसके लिए कर्म करना आरंभ है, और जब प्राप्तव्य की प्राप्ति हो गई तो शांति से अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब तक अपने स्थान तक नहीं पहुँचे तब तक चलना है, और जब पहुँच गए तो चलना बंद कर देना है। यही कर्म योग और संन्यास योग का निर्णय है, इसके आगे कोई निर्णय नहीं है। आरुरुक्षु माने आरोहण की इच्छा। जब आरोहित हो गए फिर अब कुछ करना नहीं है, बस सम को धारण कर लेना। योगारूढ़ हो जाने के बाद कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। जब बोध हो गया तो सम हो ही जाता है। तत्ववेता मतलब सन्यासी निवृत्ति परायण ही रहते हैं। इसमें श्रुति और स्मृति का मत एक ही है। कहा भी गया है, न पाणी पाद चपलो न नेत्र चपलो यतिहि न वाक् चपलोश्चैव शिष्टे तद्धि लक्षणम। अर्थात यति के हाथ पैर नेत्र कुछ भी चंचल नहीं होने चाहिए, यही शिष्ट पुरुष का लक्षण है।
अब अगले श्लोक में यह बतलाया जाता है कि जिज्ञासु यह कब समझे कि वह योगारूढ़ हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जब संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला जिज्ञासु इंद्रियों के शब्दादि विषयों में तथा अपने बड़ा श्रमोचित कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसे ब्रह्माकार वृत्ति के बिना चैन नहीं पड़ता, जिसकी किसी भी पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि नहीं है, भले ही दृश्य की प्रतीति होती रहे परंतु जिसकी उसमें आसक्ति नहीं होती, ऐसा पुरुष ही योगारूढ़ बोधवान या विद्वान कहा जाता है। श्रुति कहती है, श्रुति भगवती कहती हैं विजानन विद्वान भवते नातिवादी। अर्थात विद्वान जानते हुए भी वाद विवाद नहीं करता। संकल्पों का त्याग तो निर्विकल्प समाधि में ही होता है, परंतु संपूर्ण संकल्पों का अत्यंता भाव तो एक सन्यासी को ही हो सकता है। जो संसार में डूबा हुआ है उसे मोक्ष का साधन ही कर्तव्य है। यदा ही निंद्रियार्थेषु, अब आपके मन में आए कि हम तो इसी के घर की रोटी रोज खाएंगे, हमें रोज गेहूं की रोटी मिले, बाजरे की या मक्के की रोटी ना मिले, खाना सुस्वादी ही हो, फला दुकान की मिठाई हमें पसंद हो, इसकी हमें पसंद नहीं, मैं ऐसा खाना नहीं होता, ऐसा खाना नहीं खाता, या मैं वैसा ही खाता हूँ, तो हमें समझ जाना है कि हम योगारूढ़ नहीं हैं। जब ख्याल हो कि रोज रासलीला ही देखने को मिले, रोज इत्र ही सूंघने को मिले, रोज सुंदर और आकर्षक वस्त्र ही धारण करने को मिले, रोज तारीफ की ही कान को सुनने को मिले और रोज मधुर संगीत, गीत और चलचित्र देखने को मिले, तो समझिए कि हम अभी राग और भोग में रमे हैं। राग माने प्रेम, और राग माने आसक्ति, और राग माने गीत संगीत। इसी तरह भोग मतलब शारीरिक और खान पान। जिज्ञासु को इस सभी को अभ्यास द्वारा त्याग कर देना चाहिए। जिसका सर्व संकल्प संन्यास हो गया है वही योगारूढ़ है, और योगारूढ़ के लिए निवृत्ति ही इष्ट है, प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। भगवान ने यहाँ योगारूढ़ को परिभाषिक बना दिया है। बहुत सुंदर परिभाषा योगारूढ़ का भगवान ने दिया है। देखिए, जो विषयों के रहने पर भी विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होते, और जो कर्म में फंसे नहीं हैं, जैसे ये कर्म करना है, वो कर्म करना है, उसमें फंसा नहीं, मतलब आसक्त नहीं है, उसके साथ साथ किसी प्रकार का संकल्प न ले, तब हम सही दिशा में जा रहे हैं। जो परावलंबन है वह महादुख का कारण है, और जो स्वावलंबन है वही सुख है। हमारा परावलंबन वस्तु में होता है, व्यक्ति में होता है, इतना परावलंबन होता है कि कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसके सिवा रह ही नहीं सकते। इसलिए जो परावलंबित नहीं है वह सुखी है। यदि हमारा मन हमारे बस में है तो हमारा मन बंधु जैसा है, और यदि हमारा मन हमारे बस में नहीं है तो वही मन हमें नचा रहा है। तो आगे 2 श्लोकों में भगवान पुरुषार्थवाद का समर्थन करते हैं। उनमें यह बताए हैं कि जो गुरु और शास्त्र के अनुसार आचरण करता है उसी का उद्धार होता है। अतः सर्वदा आत्मोद्धार का प्रयत्न करते रहें। भगवान कह रहे हैं उद्धेरादात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। बहुत सुंदर श्लोक है ये। उद्धरेत्मान आत्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधो रात्मेव रिपुरात्मनः। देखिए,
अर्थात आत्मा मतलब जीव का उद्धार आत्मा मन से करे। आत्मा मतलब जीव का पतन न होने दे, क्योंकि गुरु और शास्त्र के अनुसार चलने पर आत्मा माने मन ही आत्मा जीव का बंधु है, और अशुभ कर्म करने पर आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। स्त्री पुत्रादि के पालन पोषण में लगे रहना ही यहाँ आत्मा का पतन है, और इसी को अवसादन कहा है। अतः जिस मन ने इंद्रियों को जीत लिया है वह मन ही आत्मा का बंधु है, और आत्मा में मन का प्रेम न करने पर मन ही आत्मा का शत्रु है। तो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई दूसरा हमें गोद में उठाकर योगारूढ़ नहीं करेगा, ऐसा उम्मीद मत करिए। अवधूत गीता में कहा गया है कि शमेव तत्वम शमेव बुद्धम, तुम स्वयं तत्व हो और उसको तुम्हें स्वयं समझना पड़ेगा। दूसरे का ज्ञान काम नहीं आएगा, और दूसरे का प्रयत्न भी काम नहीं आवेगा। श्री हरि बाबा जी महाराज एक बार गंगा किनारे अच्युत मुनि जी से मिलने गए। श्री अच्युत मुनि जी विरक्त साधु थे और अब वो वृद्ध हो चले थे। श्री हरि बाबा जी ने उनसे कहा कि महाराज ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारी निष्ठा पक्की हो जाए। बस इतना कहना मात्र था कि वो मुनिवर वृद्ध होने के बावजूद तुरंत पद्मासन पर कमर सिद्धि कर बैठ गए और बोले कि अरे हरि, तू कृपा की भीख मांगता है, आलसी होना चाहता है क्या? बता, यदि मैं तुझको प्रत्येक चीज प्राप्त करा दूं तो तुम क्या करेगा? इसलिए तू कृपा की भीख मत मांग और अपना स्वयं उद्धार कर। ये जो कूड़ा करकट विषयों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का ओढ़ रखा है उसे उठाकर फेंक दो। यही है उद्धरेदात्मनाहम, उद्धरे दात्मनात्मनाम। कभी हमने अपने अंतःकरण की सफाई नहीं की। अपने अंतःकरण की सफाई हमें स्वयं करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। नात्मानम वसादयेत, हम अपने को विषाद ग्रस्त न करें महाराज, हम अपने स्वयं मित्र हैं। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, जिसने अपने आप को अपने आप से संयत कर लिया है, समेट लिया है, देहेंद्रियादि के संबंध से मुक्त कर लिया, वह अपना मित्र है, बंधु है, भाई है, प्रियतम है। इसी को अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनामेव आत्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत। अर्थात जिसने आत्मा विवेक युक्त मन से आत्मा देह और इंद्रियों को जीत लिया है, और वह आत्मा मन आत्मा जीव का बंधु है, और देह इंद्रियात अनाथ पदार्थों में प्रेम हो जाने पर उनके अनुसार चलने वाला आत्मा माने मन शत्रु के समान शत्रु भाव में बरतता है। मन ही अनात्मा में आसक्त होने पर शत्रु के समान आचरण करने वाला लगता है, क्योंकि ये देह और इंद्रियां ही आसक्ति होने पर जीव के बंधन के कारण है। जिसने इस कारण संघात को जीत लिया है वह शांत मन ही जीव का बंधु है। कहाँ भी है, मन एव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयोः। आत्मा शब्द का प्रयोग जीव, मन, बुद्धि, इंद्रिय और देह आदि कई अर्थों में होता है। प्रसंगवश जो अर्थ लगे वह ले लेना चाहिए। देह और इंद्रियादि का अनुसरण करने से मन जीव का शत्रु हो जाता है। जिज्ञासु को बाह्य विषयों से वैराग्य करना ही अच्छा है। बाह्य प्रवृत्ति से बचने के लिए विवेक, वैराग्य और सत्संग ही प्रधान साधन है, परंतु समाधि दैवी संपत्ति के बिना केवल विवेक वैराग्य से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार इस श्लोक से यह निश्चय हो गया कि सुख दुख का कारण मन है। सुख का और दुख का कारण केवल मन है महाराज। तो मन कैसे रुके?
तो नियम के पालन करने से। आरंभ में मन ठहरना बहुत कठिन है, परंतु मानसिक जप, पूजा आदि अनुष्ठान के अभ्यास से, धीरे धीरे बढ़ने से तथा प्रभु की लीलाओं का चिंतन करने से भगवान में अनुराग होता है, और अनुराग होने से मन शांत हो जाता है। जज के समान सामने पेशकार अनेकों आवेदन प्रस्तुत करता है, परंतु जो निर्णय तो जज ही करता है। इसी प्रकार मन पेशकार है और बुद्धि जज है, होगा वही जो बुद्धि कहेगी। इसलिए मन को इधर उधर भागने से भी कोई हानि नहीं है, निरंतर भजन करता रहे, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो काम अधिक समय तक किया जाता है उसी में मन को लगाना पड़ता है। इसलिए नियम निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा भी नियम से प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्र नाम में तो नियम तो एक भगवान का भी नाम है। अपराजिता सर्ववः सर्वशहो नियंता नियमो यमः, नियम भी परमात्मा का ही नाम है। इसलिए नियम बद्ध रहेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।